लोकसभा के दूसरे चरण में वेस्ट यूपी के 8 सीटों मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग हुई। 8 सीटों पर 91 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। भाजपा के 4 सांसद भी चुनाव मैदान में हैं। 1,67,00,000 वोटर इन उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में आज सुनवाई हुई। दिल्ली कोर्ट ने बृजभूषण की अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले में 7 मई को आरोप तय होंगे। मुजफ्फरनगर में गुरुवार रात मेडिकल छात्रा की हत्या कर दी गई। हॉस्टल से 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर शव मिला। गुरुवार शाम को दोस्त के साथ हॉस्टल से बाहर गई थी। परिजनों ने दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कन्नौज से लोकसभा सीट के लिए नामांकन करते समय सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संपत्ति का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उनके पास करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सफाई में करीब 18 एकड़ ज़मीन, इटवा में 21 लाख का प्लॉट और बेटी के खाते में 12 लाख की रकम है। कौशाम्बी में बसपा के चुनावी रैली में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, सरकार साल में 12,000 का राशन देकर आपको 2.5 लाख का चूना लगा रही है। अगला साल का 2.5 लाख रुपया ये आपको 12,000 का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना कि आपने मोदी जी का नमक खाया है, बोलो वो भी हमारी कमाई का पैसा है मेरे भाई। अयोध्या पुलिस ने 93 बच्चों को लेकर जा रही प्राइवेट बस को पकड़ा है। बस पर मौजूद चालक, परिचालक समेत मौलवी से पुलिस पूछताछ कर रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंदेशा है कि ये सभी बच्चे बाहर के हैं, जिन्हें बिहार से होते हुए सहारनपुर के देवबंद ले जाया जा रहा था। सपा नेता शिवपाल यादव आज बेटे आदित्य के चुनाव प्रचार के लिए बदायूं पहुंचे। सीएम योगी के चूरन चटनी वाले बयान पर उन्होंने कहा, योगी को संतोष जैसा ज्ञान नहीं है, यह जितना उल्टा बोलेंगे उतना मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन संतों का ज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। अब वो बता रहे हैं चूरन चटनी। मऊ के गोपालगंज में 2 युवकों ने 12 साल के किशोर को अगवा कर उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। कन्नौज जिले के प्राथमिक विद्यालय महासोनपुर और मादा के शिक्षकों ने बच्चों की फरमाइश पर क्लासरूम में कृत्रिम स्विमिंग पूल तैयार कराया, जिससे बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को डीएनए टेस्ट कराने के मामले में राहत मिल गई है। मुंबई की निर्दोषी सत्र अदालत ने इस मामले में दाखिल 25 साल की श्रीनेवा शुक्ला की याचिका को खारिज कर दिया है। श्रीनेवा ने कोर्ट में रवि किशन का डीएनए टेस्ट कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। यूपी के फिरोजाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गरीबी के चलते यहाँ एक दंपति ने जो कर दिया उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। जिस मासूम ने कुछ समय पहले ही दुनिया में जन्म लिया था, पैसों की तंगी के चलते उसके माता पिता ने उसका ही सौदा कर दिया। दरअसल एक दंपति डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रहे थे। अस्पताल जाने से पहले ही परिवार दलालों के चंगुल में फंस गया। इसके बाद दलाल ने उसे न्यू लाइट अस्पताल ले गए। महिला की डिलीवरी के बाद जब उसे बिल दिया गया तो उसके पांव से मानो ज़मीन खिसक गई। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए उसके पैसे नहीं थे तो दलालों ने उसके नवजात को बेचने की सलाह दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए घातक है। सीएम योगी शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गोंडा में धानेपुर क्षेत्र के चकिया गांव में गुरुवार शाम को लगी अचानक आग से पूरे गांव जल गया। यहां करीब 40 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग से एक भैंस जलकर मर गई, जबकि एक महिला झुलस गई है, जिसका उपचार चल रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया।
यूपी एसटीएफ ने दुबई में महादेव बेटिंग और अन्य दर्जन भर गेमिंग ऐप से सट्टा लगाकर अरबों रुपए की ठगी के मामले में इंडिया हेड अभय सिंह और संजीव सिंह को गुरुवार शाम विभूति खंड से गिरफ्तार किया गया है। यूपी में हीट वेव के मार के बीच अच्छी खबर आई है। कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इससे गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्ट यूपी के कुछ ज़िलों में गुरुवार देर शाम से बादलों की आमद हो रही है। ये आज यानी शुक्रवार को असर दिखा सकती है। दिन में एक या अधिक बार तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। वहीं पूर्वी यूपी में मौसम का मिजाज गर्म होता जा रहा है। दिन व रात के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 8 दिनों से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। फिरोजाबाद के एका क्षेत्र में अवैध संबंधों में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। दबंगों ने दिन दहाड़े उसे गाड़ी से कुचलकर मार डाला। वारदात से इलाके में दहशत है। पीड़ित परिवार की ओर से 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। राज्य कर अधिकारियों की टीम ने रामपुर के बीड़ी कारोबारी की 2 फार्मों और गोदाम में छापा मारकर 3 करोड़ रुपए का माल जब्त किया है। गोदाम अवैध ढंग से संचालित हो रहा था। जीएसटी चोरी पकड़े जाने पर कारोबारी ने तत्काल 67 लाख रुपए जमा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बृहस्पतिवार को टिकट के लिए अब नई तारीख दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है 27, 28 या 30 अप्रैल को नाम आ सकता है। नहीं तो 3 मई को भाजपा ज़रूर अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। प्रत्याशी चाहे जो हो, लेकिन जीत की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पहनेंगे। ईवीएम और वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको गहरा झटका दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की याचिका को भी खारिज किया है। कोर्ट ने फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, हम लोगों को ये कहना था कि ये ईवीएम जो है इनमें एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि वीवीपैट की जांच करनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है उसे बैलेट बॉक्स में डालकर मिलान करना चाहिए। भूषण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ये जांच करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह ने कांग्रेस को पर्सनल लॉ के सवाल पर घेरा है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना में एक चुनावी रैली में दावा किया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ दोबारा लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा, आप ये बताएं कि क्या ये देश शरीयत से चल सकता है? क्या आप चाहते हैं कि 3 तलाक का कानून दोबारा आए? राहुल गांधी ये सब तुष्टीकरण के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब तक बीजेपी है यहाँ हम पर्सनल लॉ को दोबारा नहीं लाने देंगे। ये देश यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से ही चलेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यिन ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि चीन के मामले में अमेरिका को सीमा नहीं लांघनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन 24 अप्रैल से 3 दिन के चीन के दौरे पर हैं। 24 अप्रैल को ब्लिंकन और वांग यिन के बीच बीजिंग में मुलाकात हुई। वांग यिन ने मीटिंग की शुरुआत ऐसे सवालों से की जो कि सवाल कम और चेतावनी ज़्यादा लगा। उन्होंने कहा, क्या चीन और अमेरिका के संबंध सही दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं या फिर वो नीचे की तरफ जा रहे हैं?